EFT, हाँ, ओके। यस, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ऐसे बोलते हैं। उसमें ना एनर्जी सेंटर्स के पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स टैप करने से, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो 9 पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स है उसके, और कॉलर बोन के नीचे, अंडर आर्म्स के, अच्छा। हाँ। तो ये पॉइंट्स टैप करके आपको जो नहीं चाहिए वो रिलीज बोलना है, आपको जो हाँ। चाहिए वो बढ़ाना है। हम्म, मीन्स पैसा नहीं मिल पा रहा है, रिलीज। हम्म। रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं, रिलीज। इस थॉट्स को रिलीज करते हैं, हाँ, ओके। थॉट्स के रिलीज सिंपल। करते हैं। और ये हाँ। कैसे काम करता है, तो इसमें भी है कि ब्लड क्लॉटिंग्स रहते हैं निगेटिव थिंकिंग की वजह से हमारे। ओके। वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें भी। आप करने से पहले और करने के बाद, मेरे सेशंस में जो आते हैं उनको मैं वो वीडियो दिखाती हूँ। तो सेशन के पहले ब्लड क्लॉटिंग जैसा होता है कि ब्लड फ्लो स्लोली होता है, और हम 5 मिनट भी ये टैपिंग किए, कुछ बोले ना, नहीं बोलो भी, तो भी चलता है, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जो निगेटिव है वो वो निकल निकल जाए। जाएगा, क्या बात है। तो और ये है, ये टैप करोगे, 5 मिनट के बाद देखोगे एनर्जी पॉजिटिव रहेगी आपकी। आपको खुद को समझ में आएगा कि शिफ्ट हुआ है कुछ ना कुछ अंदर से। EFT है ना? यस। ओके। सो ये दोनों टेक्निक है जो काम करते हैं अपनी लाइफ में, लाइफ को चेंज करने के लिए। और यही है जो हमको सब कुछ देते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। मनी के तो ट्रिमेंडस रिजल्ट है मेरे पास। ईएफटी का ही, मैंने सिर्फ ईएफटी का कोर्स शुरू कर दिया है अभी। मुझे खुद को इतने ज्यादा रिजल्ट है कि बात बताओ मत। जितना कमाना चाहते हो बस, क्योंकि क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम में भी थॉट्स अटके पड़े रहते हैं। कभी एक बात हो गई तो सालों के थॉट्स, एग्जैक्टली, पुराने थॉट्स, राइट। बचपन से आ रहे हैं थॉट्स, एग्जैक्टली। भी याद भी नहीं रहते हैं, हाँ। बट वो होते हैं स्टिक। इसकी वजह से कुछ कुछ लोगों को ये करने से भी रिजल्ट नहीं मिलता है, अच्छा। ओ, वो निकलने से हो जाता है। हम्म, तो वैसे प्रोग्रामिंग हमें करनी है अपनी। जैसे हम किसी भी बारे में प्रोग्रामिंग, कार चलाने में भी हमें सीखना पड़ता है, दैट इज प्रोग्रामिंग ओनली। ट्रू, बिल्कुल। तो वैसे ही हमें जो चाहिए उसको वो बोलना पड़ता है, मन में बोलना है, किसी को जाके बताना नहीं। मैं तो सबको बताती भी हूँ क्योंकि अभी उस लेवल पे आ गई हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ अपने मन में रोज बोलना है, सुबह रात एफर्मेशंस लिख लो और पढ़ो, सुबह उठते ही, रात को सोते ही, सोते समय। ये पढ़ने से एक एक के बाद एक हम लोग ये करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, लाइफ इज चेंजिंग फॉर अस। राइट, राइट। तो यही बात है। क्या बात है, मैं विजुअलाइज कर पा रहा था। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं, वो ट्रॉमास होते हैं, डर यस, होते हैं, जो हम लेके बैठे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में होते हैं। यस, कंफर्ट भी हो गया कि अरे उदासी है, कोई बात नहीं, उदास तो मेरा एक नेचर ही बन गया, उदास रहना, यस, डिप्रेशन में रहना। तो ये नेचर नहीं है, इससे बाहर निकल के। एंड वो आनंद वाली बात कितनी अच्छी है आपने यस, बोली यस, कि यस, ये आत्मा तो आनंदित रहने के लिए बनी है, लाइफ हमें आनंद रहने के लिए बना है। और हम वो स्ट्रेस को लेकर भी अपने कंफर्ट जोन में उदास होके रह रहे हैं। राइट, दैट्स नॉट लाइफ। दैट्स नॉट लाइफ, एग्जैक्टली। राइट, दैट्स व्हाई वी नीड सच मेंटोर्स लाइक यू। और ट्रू। मराठा में, अपने महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जरूरत है नॉर्थ में आने की आपको। यस, 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 हिंदी कोर्सेज की जरूरत है यस, हमें। हिंदी बोल। एंड नॉर्थ में हम सब हिंदी ही समझते हाँ, हैं। वो तो है, वो आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं पॉडकास्ट राइट। करना शुरू कर दी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वी नीड सच पीपल, यस, जो पॉजिटिविटी, जिनके अंदर से, जिनका ऑरा ही ऐसा हो कि उनकी प्रेजेंस से ही लगे कि हाँ, यू आर द वन जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। थैंक राइट। यू। तो मैम, मैं अपने स्कूल डेज और कॉलेज डेज की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हम्म, बिकॉज कॉलेज में भी, स्कूल में भी सेम पैटर्न देखने का मौका मिला। हम्म, स्कूल में देवर सो मेनी टॉपर्स, हम्म, कॉलेज में भी एक टॉपर थे। और अभी की बात करें, कॉलेज पास आउट किए हुए 10-12 साल हो चुके हैं, स्कूल पास आउट किए यस, 15 15-20 ज्यादा। साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी टॉपर्स और इंटेलिजेंट जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो मेरे कोलीग्स रहे हैं, मेरे साथी स्टूडेंट्स रहे हैं, वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। वो सिंपल लाइफस्टाइल उन्होंने जी रहे हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई फुल टाइम किसी कंपनी में 8 to 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। यस, लेकिन जो एवरेज थे,
वो टाइकून्स बन गए हैं। यस, यस। तो ऐसा क्यों होता है? इस बारे में बात करते हैं। यस, एब्सोल्युटली। अभी इसमें क्या है ना, यही है मैं बोलती हूँ माइंडसेट या फिर राइट। थॉट पैटर्न्स। हुँ, हमें घर में जो बताया गया है, बचपन से ऐसा बोला गया है कि स्कूल में, कॉलेज में टॉप करना है, मार्क्स अच्छे लाओ, राइट। ये सब जगह पे। हुँ, तो ये मुझे ही बोला गया था। ऑफ कोर्स मैं ट्राई तो करती थी, लेकिन मैं 80 टू 90 इसमें ही थी। उसके आगे नहीं थी। आई मीन उससे भी आगे होते थे लोग, मैं नहीं राइट। थी। हुँ, ऐसे। तो या फिर 70 रादर ऐसे बोलूँगी मैं। तो ऐसे सिखाया ही गया है कि आपको स्कूल कॉलेज में टॉप आना है। हुँ, उसके बाद लोग नहीं बता पाते हैं, मम्मी-पापा भी नहीं बता पाते। क्योंकि पिछले मीन्स लास्ट जनरेशन में ऐसा था कि जॉब ही करो, उससे हुँ, सिक्योर्ड लाइफ मिलती है। राइट। तो सब लोग जॉब में लगे, हुँ, बिल्कुल। बट एंड फिर दैट टू गवर्नमेंट जॉब। यस, गवर्नमेंट जॉब तो वो लाइफ सिक्योर्ड रहती है, हाँ, और इतना पेमेंट आ जाए तो लाइफ अच्छे से चली जाती है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो भी लिमिटेड माइंडसेट ही रहा ना, हुँ, कि 1 लाख रुपए आएंगे, उसमें हमें घर का सब खर्चा ये करना है, उससे ही हमें घूमना है, फिरना है, बच्चे हैं, सब 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 सारी बातें हैं, ट्रू। कार लेनी है, घर लेने हैं, सब ये सब होता है। बट अगेन दिस इज अ माइंडसेट। हुँ, कुछ तो हमें बताया गया है कि ऐसे ही लाइफ होती है, हुँ, हुँ, इसलिए ये सब है। और इंटेलिजेंट होके भी जब आगे नहीं जा पाते, तो मैं जैसे बोली, एवरीडे लाइफ इज डिफरेंट। राइट, राइट। तो कभी-कभी टाइम अलग होता है, कभी-कभी हुँ, सामने आने वाले लोग अलग होते हैं, स्पाउसेस की वजह से भी ये होता है। ट्रू। ये भी रहता है, मीन्स जो आपके लाइफ में आने का है, वो आके ही रहता है, ऐसे बोलते हैं ना। हुँ, तो मुझे ऐसा बोलना है कि इसमें क्या होता है, हम लोग सोच सोच नहीं पाते, क्योंकि वो लिमिटेड सोच रखी है सबने, हुँ, कि ऐसा करने से ऐसा होगा। अ, मराठी में बोलते हैं अंथरूण पाहून पाय पसरावे। सो हिंदी में उसको बोला जाए तो आपको आपके पास जितना है, जितनी चद्दर है, उतना ही पैर पैर पसारो, हाँ, राइट। तो ऐसा पहले हाँ, से बोला गया है। राइट। तो उसी से लोग अपना माइंडसेट बनाते हैं, हुँ, जितना है उतने में ही अपना जीना सीख लो, हुँ, हुँ, ऐसे। राइट। तो मैंने कुछ कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो करोड़स में कमाए हैं, लेकिन बाद में डिसअपियर्ड है। उनके राइट, लाइफ में राइट। भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, वो ऐसा ही है, सँभाल नहीं पाए पैसा। संभाल नहीं पाए पैसा। हुँ, क्योंकि हमें रेडी भी होना चाहिए, हुँ, ज़्यादा मिलने के लिए भी, और जितना मिलना है, जितना हुँ, मिल रहा है, उसको एन्जॉय करने में भी राइट, माइंडसेट ही काम करता है सब जगह पे। ट्रू। सो ऐसा होता है कि टैलेंटेड लोग कभी-कभी पीछे रह भी जाते हैं, बट कभी-कभी उसके लिए टाइम भी डिपेंडेंट है, कभी-कभी आने वाले लोग भी हैं, और कभी-कभी हमारी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। हुँ, और माइंडसेट बना दिया है ना, कुछ-कुछ लोगों को करना होता है लेकिन नहीं कर पाते हैं। अगेन, करना होता है, ये इतने मन से नहीं होता है, जितना होना चाहिए। बस बोलते रहते हैं, मुझे भी करना था लेकिन नहीं हो पाया। आपको सच में करना होता तो आप यहाँ का वहाँ कर देते लाइफ में। क्या बात ऐसा होता है। बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं उसको। है। हुँ, अम, ऐसे बोलते हैं, आग लगनी चाहिए, हाँ, ट्रू। हंगर होना चाहिए, और वो एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए, तभी कुछ नया होता है लाइफ में। हुँ, और उतना होता नहीं है लोगों में, इसलिए ट्रू। वो जहाँ है वहाँ पे रह जाते हैं। हुँ, हुँ, इसलिए कुछ-कुछ लोग आईआईटी करके भी अभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ऐसा भी सर्वे मैंने देखा था। तो ऐसे बोलना नहीं है कि एजुकेशन इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। बस मैं आईआईटी किया हूँ तो मेरा सब अच्छा ही है, ऐसा नहीं होता है, उसके आगे भी करना ही पड़ता है। हुँ, लाइफ कभी रुकती नहीं है, हुँ, हुँ, चेंज इज़ ऑलवेज़ देयर। राइट। आप कहीं पे भी हो, उसके आगे जाने के लिए आपको आज करना पड़ेगा काम। हुँ, मैं आज 12 घंटे काम कर रही हूँ, मैंने कल नहीं किया तो उतना सेटबैक मुझे दिखेगा। वो मुझे बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग करना है। हुँ, हुँ, ये समझ में आ जाए ना, तो आपकी पोज़ीशन रहती है, लाइक आईआईटी, आईआईएम हो या फिर कहीं पे भी हाईएस्ट डॉक्टर्स हो। इंडिया में हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी है कि आप कुछ ज़्यादा किए हो लाइफ में, पीएचडी हो गया है, कुछ भी हो, तो मैं कुछ हूँ, ये बात होती है। हर हुँ, एक में ईगो रहता है वो। राइट। कभी-कभी उसका अहंकार भी रहता है, हुँ, लेकिन उससे काम नहीं होता है। आप कंसिस्टेंटली कितना कर रहे हो, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, उसकी हुँ, बात है, हुँ, और उसी से लाइफ चलती है। राइट।
तो इसके लिए है वो फेल्योर और सक्सेस का जो है ना, अपने माइंडसेट से ही चलता है वो। हमें सक्सेस होना है तो हमें कंटिन्यूअसली काम करना है। मुझे तो रिटायर भी नहीं होना है, वो तो है, क्योंकि बोलना है बस, हाँ, किसी के लाइफ में कुछ चेंज कर दूं, क्या बात यही है। है। राइट। और काम वो करें जिसमें हमें यस, एन्जॉयमेंट मिले। वो कभी ना दैट इज़ कभी मिल। रिटायरमेंट ओनली कि हम यस, वो एन्जॉय कर रहे हैं। मेरी हो गई है क्या वैसे। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड जैसे एवरेज स्टूडेंट की हमने बात की थी, मेरे ध्यान में बार-बार, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, तो सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा यस, एग्ज़ाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, याद आया। यस, आज हम चैप्टर पढ़ते हैं उनके ऊपर, बुक्स में एक चैप्टर लिखा हुआ यस, है यस, यस, सचिन यस। के बारे में। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है। हम्म। इंटरव्यूअर ने पूछा कि भई जब आप सेंचुरी मारते हो, आपका नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल रहता है? लोग पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं या क्या? ही सेड नेक्स्ट डे मैं सुबह 6 बजे अपने पैड्स लगाकर प्रैक्टिस नेट कर। पे होता हूँ और मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कहा फिर आप डबल सेंचुरी लगाते हो तब क्या होता है? वर्ल्ड हम्म। कप वो आपने बहुत वो जीते हैं, मैन ऑफ द मैच आप कई बार हम्म। रहे हो। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाले भी सचिन ही हैं। मैंने हम्म। कहा कुछ भी हो, नेक्स्ट डे 6 एएम आई एम इन ऑन नेट, वो नेट में वो प्रैक्टिस करने जाते होते हैं। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली, कंसिस्टेंसी। दैट्स कंसिस्टेंसी। और और बहुत लोग हैं वैसे, इंडिया में ही है, अभी बोला जाए तो अंबानीज भी है, हाँ। तो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल। फेमस है उनकी से, लेकिन हाँ, उन्होंने स्टार्ट तो बेसिक से ही किया है। बेसिक्स ही किया है। अचानक से इतने बड़े नहीं हुए वो भी, राइट। उनके पापा ने किया, उन्होंने आगे चलाया, वही है। वो छोड़ भी सकते थे हाँ, कि चलो बहुत बहुत है। बहुत है। लेकिन वो हाँ, कभी रुकते नहीं है, वैसा रुकते ही है। रुकने से कुछ नहीं होता, रोज कुछ नहीं। चेंज करना पड़ता है लाइफ में। तो हम टेक्निक्स बहुत सी हम सोशल होती है। मीडिया पे देख रहे हैं। हम्म। इंटरनेट पे अवेलेबल है इजीली। यस। और बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स अवेलेबल है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक्स, यस। मैनिफेस्टेशन को लेकर भी, लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन को लेकर भी, यस। एंड बेस्ट ऑफ द कोर्सेज आप दे रहे हाँ, हाँ। हैं। अगर हम यही करते रहें और एक्शन ना लें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? अभी इसके बारे में बोला जाए तो और डिटेल्स है, ऐसे बताया जाए तो हाँ भी और नहीं भी, ओके। ऐसा है। अभी किस बारे में हाँ, किस बारे में नहीं, ये बताती हूँ। आप अफर्मेशन रिपीट करोगे तो अपने आप आपको एक्शन लेने की अंदर से स्फूर्ति आएगी। हाँ। तो वाओ। विदाउट एक्शन एनीवेज नहीं होता है, वो है। बट विजुअलाइजेशन के बारे में बोलोगे, आपको कुछ काम तो करना है ही, लेकिन आप जब कुछ काम करते हो पैसे मिलने के लिए, तब अभी मैं जॉब कर रही हूँ समझो, और मैं कुछ विजुअलाइज कर रही हूँ कि मेरी एक ट्रिप हो गई है अच्छी वाली, तो ये ट्रिप मैं विजुअलाइजेशन से भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। इसके लिए एक्शन की जरूरत नहीं है, ये ओके। डिफरेंस बता रही हूँ कि काम तो कर रही हूँ, पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे से ही मेरी ट्रिप होगी। राइट। लेकिन कभी कभी पैसा होने से भी लोगों की ट्रिप नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल। वक्त नहीं मिलता है। हम्म, तो जब मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, तो अपना वो विजुअलाइजेशन सच होना ही है, वो कैसे भी होगा। वाओ, तो ये डिफरेंस है कि आज आप क्या आप बात है। आप वो रिपीट करोगे तो दोनों काम करता है, काम के सिवा नहीं, लेकिन आपको इंस्पायर्ड एक्शन आती है, मन से आती है कि इंस्पायर्ड एक्शन हम ले लेते हैं, वाओ, ऐसा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो मन हमें करने लगेगा कि यस एक्शन लेना है। यस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कितना पावरफुल है। यस। सब कुछ इसके अंदर आ गया। यस, सब कुछ इनके अंदर आ गया। कुछ मिथ्स के बारे में आप बताइए लॉ ओके, ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। तो मेरे पास लोग आते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो एक तो लोग विश्वास नहीं रखते, उसके ऊपर एक बात बोली है तो वो करते बैठते हैं, करना शुरू कर देते हैं, बट वो भी ऊपर ऊपर से होता है। बस बोला है, वो बोल रही है तो मैं करके देखती हूँ, ऐसा होता है। और गलत तरीके से करते रहते हैं, लाइक हाँ। सेंटेंसेस भी। अभी एफर्मेशन बोला जाए तो मुझे किसी से संबंध नहीं रखना है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई आई मीन टू से कोई विमेन, कोई मैन, किसी से मुझे ये ही नहीं, बात ही नहीं करनी है। राइट। ऐसा हर एक इंसान के लाइफ में होता है, कोई ना कोई जिससे किसी को बात नहीं करनी होती है। वे एग्जाम्पल्स है मेरे क्लास लोग जो आते हैं उसके हिसाब से। तो हमें जो नहीं चाहिए ना,
वही हम रिपीट करते हैं, मैं बार बार हाँ, वही बोल रही यस। हूँ, तो कैसे काम करेगा? तो वो नहीं चाहिए वही आपके सामने आएगा। राइट, राइट, राइट। जैसे कि मुझे एग्जाम्पल इससे बात नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ है, कोई है, उससे बात नहीं करनी है, तो वही आपके सामने आएगा बार बार, क्योंकि यूनिवर्स डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स योर फीलिंग्स। आप बोलते एक हो, करते एक हो, इनसाइड क्या चल रहा है वो रिजल्ट देगा। अभी उसकी बेस्टेस्ट एग्जाम्पल इज लव, जो आता है हमें अंदर से आता है, फीलिंग लव की जो होती है वो अंदर से होती है लोगों की। अभी आफ्टर मैरिज तो है ही, इजी है, बिफोर मैरिज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो तो लव वाली फीलिंग होती ही है एनीवेज। तो वो जो फीलिंग है वो सब में होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी वैसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एकदम से अच्छा काम कर रही हूँ, रोज सुबह उठती हूँ, काम में लग जाती हूँ, हाईएस्ट एनर्जी है, मेरी तबीयत एकदम से ठीक हो रही है, मेरी बॉडी में सारा ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, थैंक यू बोलना है उसको, क्योंकि ये सारे ब्लड वेसल्स से ब्लड जा रहा है, कितना बड़ा साइंस है हाँ, ये। कितना बड़ा मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली, राइट। नेचुरली चल रहा है, हम उसको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसे तो होना ही है, ऐसे बोलते हैं लोग, बट ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सांस यस, चल रही है, हाँ, सांसें हार्ट चल रही बीट हो है, रही हाँ, है। एग्जैक्टली, इसको सारे को राइट, थैंक यू बोलना भी थैंक यू बोलना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू बोलते ही मुझे ये वाला फील हुआ कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे आ गए उसी टाइम पे। यस, एग्जैक्टली। हम पास्ट में ना जीकर फिर प्रेजेंट में आ जाते हाँ, हैं, ये एक बड़ी बात है कि हम पास्ट में ही जीते रहते हैं। ट्रू। सब लोग पीछे क्या हुआ है उसके ऊपर आज क्या करना है वो सोचते हैं। आप हमें आज जीना है, हाँ, आज में ही जीना है, वर्तमान में रहना है। पीछे का हो चुका हो है, चुका है। आगे का पता नहीं है। हम्म, आज है तो आज का दिन कितना अच्छा जा सके, इसमें सोचो। राइट, राइट, राइट। आज मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगी, आज का दिन मेरा कितना अच्छा रहेगा, ये सुबह इंटेंशन रखो, वैसा ही रहेगा। बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं आज करूंगी, कल करूंगी ये रहता है हर लोग, हर बात में सबका प्रोक्रास्टिनेशन बहुत चलता है। बहुत। तो कल नहीं, वो आज ही है, आज ही हमारे हाथ में। वो स्टूडेंट होते होते हैं ना, तब हमें ऐसा होता है, आज नहीं कल करती हूँ स्टडी। कई बार सोचते हैं कि एक नेटफ्लिक्स की में मूवी देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे, मोटिवेट होने के लिए कोई मोटिव इंस्पिरेशनल मूवी देख लेते हैं, बट हाँ, आई थिंक दैट डिस्ट्रैक्ट्स। यस, दैट डिस्ट्रैक्ट्स, ये हाँ। है क्योंकि ना मेरा ऐसा थोड़ा सा नेचर है कि एक आध सीरीज में देखना शुरू कर दी हम्म। तो पूरे 8 घंटे देख के मैं खत्म कर देती हूँ, मेरे से वो रोज 1 घंटा नहीं हो क्या पाता। बात है, राइट, एक बार फिनिश हो जाए। बट दैट क्रिएट्स लाइक एक ही दिन में टाइम चला जाता है, पूरा उसी में चला जाता है। बट इसका एक फायदा ये भी है कि मैं नेटफ्लिक्स या इसमें ज्यादा देखती नहीं हूँ इसकी वजह से, क्योंकि वो भी यही है, मुझे जो लाइफ में करना है वो नेटफ्लिक्स देखना नहीं है काम। राइट। तो एज ए लेजर आई कैन सी, दैट्स ओके, एंजॉयमेंट के लिए देख सकती हूँ। लेकिन मेरे जनरेशन में या फिर हमारे जनरेशन में जब भी फ्रेंड्स मिलते हैं तब बातें क्या चलती है, आप ये सीरीज वो फॉलो कर सीरीज रहे देखी। हो क्या? हाँ। और आई एम ऑड मैन आउट फॉर दैट। ऐसा हो जाता है, मैं हाँ, देखती जरूर हूँ लेकिन मैं एडिक्ट, या फिर मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती, उसे एडिक्ट भी नहीं बाहर ही बोल नहीं होने सकती। देना, राइट, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला हम्म, है, बस एंजॉयमेंट है वो। हम्म, सो रील्स स्क्रॉल करना ये भी वही है, हाँ। मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, लेकिन कुछ पाना है लाइफ में तो ये है, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस होता ही है। हम्म, मुझे वो नहीं लगता एनीवे सैक्रिफाइस, लोगों को लगता रहेगा, बहुत लोगों को, क्योंकि मेरे आमने सामने ऐसे ही सारे हैं कि उनको देखना है, फिर ये इसमें ऐसा हुआ और उसमें वैसा हुआ, फिर ये ऐसी सीरीज है बहुत अच्छी है। मुझे सब इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है लाइफ में, क्या जो भी बात नया है। सुनो मुझे आना चाहिए। राइट, राइट, और राइट। देर इज अनलिमिटेड नॉलेज सोर्सेस इन हम्म, दिस लाइफ, इन दिस ब्रह्मांड बोलते हैं बहुत उसको कुछ है भी। सीखने को। ये जो पॉडकास्ट भी हम लोग कर रहे हैं, हर बार मेरे मुंह से अलग निकलता है, वाओ। ये बात है। और यही है, जो भी मैं लेती हूँ
हुँ। वो देती भी हूँ और जितना दोगे उतना ज़्यादा हमें और नया मिलता नॉलेज है। मिलेगा। आप इंस्टाग्राम का आपने ज़िक्र किया, तो मैं भी कई बार खो जाता हूँ और हमारे घर में और भी मेंबर्स हैं, घर के बड़े भी वो एडिक्ट हो गए हैं कि वो स्क्रॉलिंग इतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करता है। 1-1 बजे तक रील्स देख रहे होते हैं। यस, यस। और कई बार लगता है, कई बार हमें सैटिस्फैक्शन भी होने शुरू हो जाती है कि कुछ हुँ। एजुकेशनल रील आ गई। बट 90% इट्स ऑल लाइक आदत हो जाती एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट एंड आदत यही रहती आदत। है वो।